नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज की गुफ्तगू उन ख़वातीन व हज़रात के लिए बहुत ख़ास है जो अपने दफातर में नौकरी करने के बावजूद परेशान है। नौकरी तो उनकी लग गई मगर उनको परेशान किया जाता है। हासिदीन के हसद की वजह से वो दिन रात परेशान रहते हैं। या तो निकालने की कोशिश की जा रही है कि इस ओहदे से हटा दिया जाए, इस कंपनी से निकाल दिया जाए। हासिदीन या तो ये चाह रहे होते हैं या फिर ये चाह रहे होते हैं कि जिस मनसब पे इस वक्त ये मौजूद है ये मनसब छीन लिया जाए, ये सीट इसके पास ना रहे। आपको भी इस तरह की परेशानी का सामना है तो हमारी ये गुफ्तगू आखिर तक समाअत कीजिएगा। हमें बहुत सी कॉल्स आती हैं कि कंपनी के जो मैनेजर हैं वो हमें तंग कर रहे हैं, बिला वजह तंग करते हैं और इंसल्ट करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, या ये कि जिस मनसब पे हमें फाइज किया गया था, बिठाया गया था, वो सीट हमें नहीं दी जा रही, वो जगह हमें नहीं दी जा रही। इसके लिए या तो मिन्नत समाजत करनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, या फिर कोई अच्छा ताल्लुक़ हो तो फिर ऐसा होता है, वरना अक्सर व बेशतर सुनने में यही आया है कि परेशान किया जाता है। छोटे स्केल वालों को ख़ास कर परेशान किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर सरकारी सतह पे जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। आप में से किसी के साथ ये मसला है तो मैं एक अमल बताने लगा हूँ, ये अमल कीजिएगा, रहमत खुदाबंदी आपकी तरफ खूब मुतवज्जे होगी, आपको खूब इज़्ज़त मिलेगी इस अमल की बरकत से। जिस मनसब के अहल हैं, जिस मकाम के आप काबिल हैं, जिस ओहदे के आप काबिल हैं, वो ओहदा आपको या तो वापस मिल जाएगा या ये है कि उससे भी अच्छा ओहदा आपको मिल जाएगा, आपकी वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह ताला इस कदर आपको इज़्ज़तों से नवाजेंगे। इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ, सारी इज़्ज़तें अल्लाह के लिए हैं। इससे पहले कि मैं अमल बताऊं और उसका तरीक़ा अर्ज़ करूं, हमेशा की तरह मुअद्दिबाना आजिज़ाना दरख्वास्त है, आप ख़ुद भी कुरान करीम को सही करने के लिए और अपने बच्चों को ऑनलाइन कुरान करीम पढ़ाने के लिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा बेहतरीन स्टाफ आला तालीम याफ्ता मुअल्लिमीन मुअल्लिमात दिन रात कुरान और हदीस की तालीम और तरवीज में मसरूफ़ अमल हैं। आपको आपका मनसब नहीं मिल रहा, हासिदीन आपको तंग कर रहे हैं, आपका ऑफिसर आपको तंग कर रहा है, नियत जो भी आप नियत करके ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह वो परेशानी, वो मुश्किल आपकी दूर हो जाएगी। 7 दिन ये अमल करना है, बाद नमाज इशा करना है, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ें, इसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ने के बाद या लतीफ़ या अल्लाह 129 दफ़ा पढ़ें। फिर आप आयत नंबर 14 सूरह मुल्क पारा नंबर 29, सूरह मुल्क से आयत नंबर 14 का हमने इंतखाब किया है, आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। इसके बाद ये जितना भी अमल किया है, नफिल पढ़ी हैं, दुरूद पढ़ा है, फिर या लतीफ़ या अल्लाह पढ़ा है, और आयत नंबर 14 को सूरह मुल्क से जो हमने मुंतखब की है 101 मरतबा इसको पढ़ा है, फिर दुरूद पढ़ा है, ये सारा अमल आपने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक रूह को हदिया करना है। फिर अल्लाह ताला से आपने मांगना है कि या अल्लाह, मैं जिस मनसब के अहल हूँ वो मनसब मुझे अता कर दीजिए। मुझे हटाया जा रहा है, कोई मुझे हटा ना सके, या आपका कोई तबादला करना चाह रहा है, ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो आप वो अल्लाह ताला के सामने रखें कि या अल्लाह मेरा ट्रांसफ़र ना हो, मेरा तबादला ना हो। इंशाअल्लाह आप बच जाएंगे, आप अपनी जगह पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। ये अमल 7 दिन करना है, खूब दुआएं करनी है। हदीस में आता है कि जूते का तस्मा भी टूटे तो वो रब से मांगो,
آپ اپنے رب سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو خوب ملے گا۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔